हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे और वो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपका रिजर्व्स दिख रहा है, वो रिजर्व्स जनरल रिजर्व में भी हो सकता है, सिर्फ रिजर्व वर्ड से भी इंडिकेट हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, वो प्रॉफिट जो अभी तक पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो इस वजह से हमारा प्रॉफिट अक्यूमुलेट कर गया, यानी कि इकट्ठा होके अभी बिजनेस के अकाउंट्स में ही शो हो रहा है। ओके, अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं करेंगे तो जो पार्टनर गेन किया है उसको बेनिफिट हो जाएगा, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसको अननेसेसरी लॉस हो जाएगा। तो जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उसी दिन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में, और ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है इन दी ओल्ड रेशियो। अब यहाँ भी दो केस आता है बाबू मेरे। पहला केस है कि जब रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, और दूसरा है जब उनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। तो पहले हम लोग ये टॉपिक आज कवर करेंगे, ये बाद में हम लोग कवर करेंगे। समझ में आ रही है बात। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हमेशा हम ये वाला सिचुएशन को दिमाग में रख के हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इज़ इट क्लियर। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो उसके लिए तो जर्नल एंट्री हम पास करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दिस इज केस 1, जर्नल एंट्री। जर्नल का फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइन ध्यान से एग्जामिन करके देखेंगे कि कौन कौन सा रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का आइटम है। इसमें क्या क्या आ सकता है अभी हम तुरंत बताए हैं, जनरल रिजर्व या सिर्फ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि अगर बाय चांस कोई दुर्घटना हो जाती है किसी वर्कर के साथ तो उसको कंपनसेशन देने के लिए हमारे पास अमाउंट अवेलेबल रहे, इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्रिएशन होता है। जैसे सपोज़ कीजिए ऑफिस आवर में या बिजनेस ड्यूटी करते वक्त किसी वर्कर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब कंपनसेशन देना है तो अभी से ही एक प्रिकॉशन ले लेते हैं और उसके लिए एक रिज़र्व क्रिएट करके रख लेते हैं, एंड दैट रिज़र्व इज़ नोन एज वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। दूसरा आपका आइटम अभी हमने एक नया वर्ड बोला है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिज़र्व। अब ये क्या होता है मैम। अब देखिए आजकल मार्केट में इन्वेस्टमेंट हम जो करते हैं स्पेशली इन केस ऑफ शेयर्स, वो हाईली फ्लक्चुएबल है। कभी उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा घट जाता है। अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे तो वहाँ भी देखें शेयर मार्केट कभी हरा निशान पे बंद हुआ तो कभी लाल निशान पे बंद हुआ। हरा निशान पे बंद होने का मतलब शेयर्स का वैल्यू बढ़ गया, और अगर लाल निशान पे बंद हो रहा है इसका मतलब उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा घट गया है। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहता, कभी बढ़ा कभी घटा। बढ़ गया तो वेल एंड गुड, हमको फ़ायदा होगा, और अगर घट गया तो लॉस होगा। अब इस लॉस को मेकअप करने के लिए एक रिज़र्व क्रिएट किया जाता है, और दैट रिज़र्व इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। अंडरस्टूड। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो। आज पहले हम लोग जो सारा
रिजर्व्स है जैसे जनरल रिजर्व पीएल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी अभी पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? तो क्या होगा जर्नल एंट्री? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। दिस इज अ केस ऑफ प्रॉफिट। और ये कब होता है? जब क्रेडिट बैलेंस है यानी कि लायबिलिटी साइड शो हो रहा है तब। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब ये दोनों तो बैलेंस शीट फिगर जाएगा पूरा का पूरा, चाहे जनरल रिजर्व हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा नहीं जाएगा। अगर उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो उस एडजस्टमेंट को ध्यान रख के जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वही यहाँ पे जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे होगा बाबू मेरे एक्सेस रिजर्व, ओवर एक्चुअल लायबिलिटी। अगर सरप्लस कुछ बच रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में लायबिलिटी के कंपैरिजन में, वही एक्सेस अमाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो यहाँ भी पूरा अमाउंट नहीं जाएगा। अगर कोई लॉस है तो उस लॉस को एडजस्ट करते हुए जो बैलेंस बचेगा वही अमाउंट रिजर्व यहाँ ट्रांसफ़र होगा टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। इज इट क्लियर? एक्सेस रिजर्व ओवर लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। सारा आइटम एक साथ आप डेबिट कर दीजिए। अलग अलग करेंगे तो हर आइटम के लिए अलग अलग आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हमेशा इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये हमेशा गांठ बांध लीजिए, ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सारा आइटम वो आइटम है जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पहले बना हुआ जो बैलेंस शीट है उसमें दिया हुआ होगा। ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profits and reserves in old ratio। तो इस जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड का जो आइटम था उसको
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये सारा आइटम क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको क्लोज करने के लिए इन अकाउंट्स को डेबिट कर दिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। लेकिन दूसरा सिचुएशन भी हो सकता है जहां आइटम बैलेंस शीट के एसेट साइड अपीयर हो रहा होगा। जैसे अगर पीएल में डेबिट बैलेंस है तो वो आइटम, यहाँ तो ये क्रेडिट बैलेंस था, उल्टा भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो भी पास्ट का खर्च है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, उसको अभी तक हम बैलेंस शो कर रहे हैं बैलेंस शीट में, पीएल में अभी तक वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो ये दो आइटम हैं जो बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होता है, उसको भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट and in old ratio to profit and loss account, and this is loss beta मतलब डेबिट बैलेंस, to advertisement सस्पेंस अकाउंट। तो ये दोनों आइटम डेबिट था, इसको क्रेडिट कर दिए तो क्लोज हो गया, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिए। अंडरस्टूड? तो नरेशन, लॉस इज रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, काइंडली उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स सी द क्वेश्चन। बबीता, कविता एंड दिनेश वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म। From 1st April 2018, they decided to share the profits in the ratio of 2:3:5. Old ratio is not given, then it must be equal, na? On this date, the balance sheet of the firm showed a balance of ₹60,000 in the contingency reserve. और यहाँ रिजर्व का नाम क्या है? कंटिंजेंसी रिजर्व। अनफॉर्सीन सिचुएशन को मीट करने के लिए, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को मीट करने के लिए एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, और उस रिजर्व का नाम है कंटिंजेंसी रिजर्व। अंडरस्टूड? एंड डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1,20,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस था 1,20,000। The goodwill of the firm was valued at ₹3,60,000. The same date, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले दिन ही गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है, एंड इट हैज़ बीन वैल्यूड एट ₹3,60,000। गुडविल भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। गुडविल का ट्रीटमेंट हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आपको फर्म के बुक्स में नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। ऑल्सो शो योर वर्किंग्स क्लियरली, और आपको वर्किंग्स क्लियरली शो करना है। क्वेश्चन क्लियर है ना बेटा लोग आपको? अब शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। नीचे वर्किंग नोट कर लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का। तो दिस इज वर्किंग नोट। Calculation of sacrificing ratio, और old ratio माइनस न्यू रेशियो, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा।
फर्स्ट पार्टनर इज बबीता, old ratio was 1:1:1, nothing is given, it is always equal, minus 2/10, 2:3:5 है तो 2/10, LCM will be 30 और कितने टाइम्स में, 3 के टेबल में 30, 10 टाइम्स, 10 into 1 10 माइनस 10 के टेबल में 30, 3 टाइम्स, 3 into 2 6 इज इक्वल टू 4/30, यानी कि दिस पार्टनर हैज सेक्रीफाइस्ड। सेकेंड पार्टनर इज कविता, ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस 3/10 is equal to 30 denominator 10 minus 9 is equal to 1/30. She has also sacrificed. And the name of the third partner was Dinesh. One by 3 minus 5/10 is equal to 10 minus 15 is equal to minus 5/30। अब दिनेश का माइनस में आ रहा है, इसका मतलब दिस पार्टनर हैज गेन्ड। फर्स्ट टू पार्टनर सेक्रीफाइस्ड एंड द थर्ड पार्टनर हैज गेन्ड। अब गुडविल का वैल्यूएशन करके दे दिया बाबू मेरे आपका 3,60,000, तो यही निकाल ले रहे हैं इंटू 3,60,000। 30 के टेबल से कट जाएगा ₹48,000। दूसरा का 12,000 इंटू 1 कॉमन हो गया, इसमें भी तो डिनोमिनेटर 30 है और यहाँ पे 3,60,000 था, तो 12,000 इज कांस्टेंट, तो उसको कांस्टेंट करके 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 12,000 और इन्हीं दोनों का टोटल 5/30 हो गया थर्ड पार्टनर का। अंडरस्टूड? तो डेट आपका दिया हुआ नहीं है तो डेट कॉलम तो ब्लैंक छोड़ देंगे। रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। रिजर्व था आपका कंटिंजेंसी रिजर्व, तो कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, and the amount is 60,000. Old ratio was equal to Babita's capital account to and to Dinesh कैपिटल अकाउंट। तीनों के अकाउंट में 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। कंटिंजेंसी रिजर्व credited to partners capital account in old ratio। दूसरा आपका आइटम है जो राइट ऑफ करना है, दैट इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो बबीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,20,000 है और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्टनर के अकाउंट में कितना से डेबिट होगा? 40,000। इज इट क्लियर? डेबिट बैलेंस of profit and loss written off in old ratio। अब गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। वर्किंग तो हो ही चुका है हमारा, तो किसके अकाउंट को डेबिट करेंगे? जो पार्टनर गेन किया है, मतलब दिनेश के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और बबीता और कविता के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बबीता कैपिटल अकाउंट एंड टू कविता's कैपिटल अकाउंट। इन दोनों का टोटल 60,000 हो गया। तो 60,000 से दिनेश के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिए, बबीता के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया 48,000 और कविता के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया 12,000। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।